सो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट और पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्सप्लिसिट या पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि अगर किसी फंक्शन के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दिए हुए हैं, एक्स कॉमा वाई, किसी भी कर्व के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, इन कर्व के कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई को किसी तीसरे वेरिएबल से शो करना। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई को टी, मैंने यहाँ पर टी वेरिएबल ले लिया है, टी वेरिएबल से शो करना। तो यहाँ पर टी क्या होगा, ये टी पैरामीटर होगा, पैरामीटर। जैसे अगर कोई पैराबोला दिया हो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, तो यहाँ पर इसके दो वेरिएबल एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम at स्क्वायर और y इजिकल टू 2at इससे भी शो करते हैं। तो यहाँ पर ये t पैरामीटर हो गया और यहाँ पर x और y ये पैरामीट्रिक फंक्शंस होगा इसके। तो इस तरह से जब हम किसी भी कर्व के कोऑर्डिनेट्स x और y को, किसी भी कर्व के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को किसी तीसरे वेरिएबल से शो करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। इसी तरह से हम देखते हैं अगर x और y की वैल्यू t वेरिएबल में दी हुई है, तब हम dy/dx कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो कर्व के दोनों कोऑर्डिनेट होंगे उनकी वैल्यू एक ही वेरिएबल से शो की होगी। t वेरिएबल हो सकता है या कोई और वेरिएबल हो सकता है, a b c जो भी वेरिएबल होगा वो दोनों कोऑर्डिनेट x और y को एक ही वेरिएबल से शो किया जाएगा। तो अगर t वेरिएबल में दिए हुए हैं x और y की वैल्यू, तो हम dy/dx कैसे फाइंड आउट करते हैं। dy/dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x और y दोनों फंक्शंस को t के रेस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx/dt होगा f' और y को डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो dy/dt होगा g'। तो हम यहाँ से हमें dy/dt और dx/dt ये दोनों मिल गए हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेगा dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx, और dy/dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा dy/dt की वैल्यू क्या है, g'/t ओवर f'। तो इस तरह से हम dy/dx फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं dy/dx कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2t² प्लस 17t माइनस 1 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t⁴ माइनस 8t² प्लस 9 और dy/dx फाइंड आउट करना है। और सेकंड एग्जांपल यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में dy/dx फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम y और x इन दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ से dy/dt आएगा इज इक्वल टू 3t² 3t⁴ है, तो इसका हो जाएगा 12t³ माइनस 8t² है, तो ये हो जाएगा 16t प्लस 9। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू आएगा 4t प्लस 17। अब यहाँ पर इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर dy/dx है, तो ये होगा dy/dx इज इक्वल टू होगा dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12t³ माइनस 16t अपॉन, ये हो जाएगा 4t प्लस 17, 4t प्लस 17। ये होगा इसका आंसर। हम यहाँ पर ये dy/dx आ गया है। हम यहाँ पर x और y इन दोनों को में से किसी के लिए भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले y को डिफरेंशिएट किया है, फिर x को डिफरेंशिएट किया है, पहले y को फिर x को। हमें बस ये याद रखना है यहाँ पर कि अगर हमने y को डिफरेंशिएट पहले किया है
तब हमें इक्वेशन 1 आएगी, इक्वेशन 1/2 करना होगा। और अगर हमने पहले x को डिफरेंशिएट किया है तब हमें 2/1 इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करना होगा, और अगर y को किया है तो 1 को 2 से करना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है x = 80² और y = 280। ये भी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पीछे। ये y² = 4ax। इस पैराबोला को हम इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन से शो करते हैं। तो इसे भी सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर dx/dt ये फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx/dt आएगा = 280 और dy/dt डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt आएगा यहाँ से = 280 है, यहाँ पर यह आ जाएगा 2 है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2। यहाँ पर मैंने पहले x को डिफरेंशिएट किया है, फिर y को किया है, और यहाँ पर पहले y को डिफरेंशिएट किया था, फिर x को किया था। यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1/2 किया था, अब यहाँ पर हमें इक्वेशन 2/1 करना होगा, 2/1। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा = 2/1, तो इक्वेशन 2 है 2a/280। यहाँ 2a से 2a कैंसिल = 1/t, ये आ गया d/dx। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह से हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके dy/dx फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से भी हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस का dy/dx कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शंस इन दोनों का ही यूज़ होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर दिया हुआ है x = sin इनवर्स 2t/1 + t² और y = दिया है tan इनवर्स 2t/1 - t²। तो यहाँ पर dy/dx फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो t = मान लेते हैं हम tan थीटा, यहाँ से थीटा = आ जाएगा tan इनवर्स t। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो x = हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और ये हो जाएगा y = tan इनवर्स 2t की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो 2t = है tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। अब जहाँ पर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में वीडियो बनाई थी, तब मैंने यहाँ पर बताया था ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, और y = यह हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा होता है tan 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा x = होगा 2 थीटा, और यहाँ से y = आएगा, ये भी आएगा 2 थीटा। तो डिफरेंशिएट करते हैं अब थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले तो t की वैल्यू पुट करते हैं हम, सॉरी थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x = 2 tan इनवर्स t और y = हो जाएगा 2 tan इनवर्स t। थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। अब डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों फंक्शंस को t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर भी आएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो आ जाएगा dx/dt = 2/1 + t², और यहाँ से आ जाएगा dy/dt = आएगा 2/1 + t²। अब dy/dx फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2/1 2/1, तो dy/dx आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी है 2/1 + t² और यहाँ पर भी है 2/1 + t², ये दोनों डिवाइड होंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो dy/dx आ गया 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शंस इन दोनों का यूज़ हो गया है, और dy/dx हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।